अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमः। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर, हम सब पर, महाविद्य क्षेत्र पर, वहाँ लाखों करोड़ों धर्म का उपदेश सुनते हैं उनके समशरण में, और जीव और अजीव का बोध प्राप्त करके ही भवसागर से पार हो जाते। ऐसे प्रभु की अनंत गुणधारी, अनंत करुणामय, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुक्तानंग मोहिगानंग, जो स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं, जो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जगत अपने स्वभाव से चल रहा है। कर्म नियति, जिसका जैसा कर्म है उस हिसाब से चल रहा है। मात्र दृष्टा रहने के लिए वो उपदेश देते हैं, वो भी जबरदस्ती नहीं। जैसे आपको सुख, ऐसे प्रभु की अनंत अनंत कार्य के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं। भगवान की वाणी, हमारा कुछ भी उसमें अधिकार नहीं। उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनकी साधना, उनका तप को अंतःकरण से नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने एक ही प्रश्न है, सत्य का राजमार्ग क्या है? सत्य क्या है, उसका राजमार्ग क्या है? ये आपने जान लिया, सब जान लिया। यदि यही नहीं जाना तो वेद, पुराण, बाइबल, धम्मपद, महावीर सब पढ़ लो, आप अपने गोल को, अचीव को नहीं प्राप्त कर सकते। और सत्य बहुत थोड़े शब्दों में आ जाता है। जो एक अंग जाना इसे सब अंग जाना, जो सब अंग जाना इसे एक अंग जाना। जिसने एक को जान लिया वो सब जान लिया, जिसने एक को नहीं जाना तो उन्हें कुछ नहीं जाना। अब वो एक क्या है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तुम हो और कोई नहीं। तुम कौन? तुम्हारे शरीर में जो चेतना है, भेद या भेद मुख्य है। हम शरीर को दो दृष्टियां हैं, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि किसको देखता है? शरीर को। नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, गाड़ी, बंगला, मेरा शोहरत कैसे बढ़े, मेरा व्यक्तित्व कैसे बढ़े। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, राजा महाराजा धन को बढ़ाने के लिए कितना युद्ध करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, और एक कौड़ी भी साथ नहीं ले जा सकते। कोई राजा महाराजा लेके गया, कोई लेके नहीं जा सकता, सबको पता है। पर एक धन की ऐसी वासना है, छूटती नहीं, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। यदि आप जानते हुए, समझते हुए इसको त्याग कर देते हैं तो महान नजरा का लाभ ले लेते हैं। तो हमें देखना है कि सत्य की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है, कैसे हो। सत्य एक ही है, वो तुम हो। तुम जाने तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारे भीतर का, तुम्हारे अंतर की आवाज, वो सत्य है। जैसे आप किसी को आपने दिल दुखा दिया, किसी को गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, क्रोध कर लिया, अहंकार कर लिया, किसी के पैसे चुरा लिए, तो आपकी अंतरात्मा कहती है मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। पर मन क्या कहता है? सभी करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या होगा। आपने सभी रिश्वत लेते, मैंने रिश्वत ले ली तो ये मन और ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सब नाच नचाती और अंतर की आत्मा दब जाती।
और फिर हम उसके अनुसार जीवन भर करते रहे। सब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तो क्या हो गया। और भाई सब कर रहे हैं, तुमने क्या लेना, तुम अपना सोच, अपने क्या करना है, आपने अपना क्या। तो सत्य क्या है, आप ध्यान भी सुन रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक ही सत्य है, तुम जीव हो। इसको जान लो, समझ लो, ग्रहण कर लो। और भगवान कहते सुनना नहीं है, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, उपदेश देना नहीं। हमें बोलना पड़ता है, क्या करें, हमारी जिम्मेदारी है। पर वो भी एक मात्र मुझे और आपको समझ में आ जाए। ये करने के बाद सुनो, समझो, जानो, उसके बाद उसको जीना है, उसमें ठहरना है, उसमें रुकना है, उसमें स्थापित होना है। ये महत्वपूर्ण है। अब मैं जीवात्मा का मतलब क्या? मैं जीवात्मा का मतलब मैं शिव मुनि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आचार्य नहीं, मैं मुनि नहीं, मेरे शिष्य नहीं, ये संग नहीं, श्रावक नहीं है। पर जब मैंने कहा मैं तो जीवात्मा हूं, तो मतलब क्या हुआ? मेरा सारा बाहर का व्यक्तित्व जो ही बनाया है, जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, जो कुछ भी है, दो एक तब व्यक्तित्व है, एक अस्तित्व है। एक बाहर का शरीर है, एक आकार जो सबको मिला है, जो सबको मिला है, अपना अपना आकार। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई धनवान, कोई निर्धन, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है उसके भीतर तुम्हारी चेतना, जो तुम्हारे ही पास सदा काल से है। जब तुम माँ के गर्भ में आए, वो चेतना साथ लेके आए, कारमन शरीर साथ लेके आए। और भगवान की वाणी कल कहा था, जीव में इतनी शक्ति है, हजारों लोग बैठे होते हैं, जब अंतिम समय आता है, जीव कैसे निकल के चला जाता है, कोई देख नहीं सकता, क्योंकि जीव को देखने की शक्ति नहीं है। जीव निराकार है, उसको देख ही नहीं सकते। और इतनी शक्ति है जीव की, उसने कहाँ जाना है, किस देवलोक में जाना है, किस मनुष्य के गर्भ जाना है, गर्भ में जाना है, माँ के गर्भ में जाना है, भरत में जाना है, इरावत में, महानिधि में। वो जीव वहाँ रास्ता पकड़ लेता है और चला जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे किए हुए कर्म, जो भी आप कर्म करते हैं, पुण्य पाप के, अच्छे बड़े या शुद्ध कर्म करते हैं, एक शुभ एक अशुभ, एक शुद्ध कर्म करते हैं, वो तुम्हारे कर्मों की नजरा हो जाती है। तो बोलना नहीं है, मैं जीवात्मा हूँ, कितना समय जिए, अब जीने की बात है। अब ये कौन जीता है, कितना जीता है, ये तुम पर निर्भर करता है। और वाणी में या भगवान ने इतना फरमाया कि ऐसी पवित्र साधना है, ज़रूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके, ये साधना ऐसी है कहीं भी कर सकते हो। उठते बैठते, चलते, सोते, खाते पीते, सैर करते, भोजन करते भी कर सकते हो। क्या करना है? यू मस्ट बी अवेयर योर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए जन्म लिया। ये परिवार, ये संघ, ये समाज, ये ठीक है, बाई प्रोडक्ट है। ये तुम्हें जो तुम्हारा कर्म था, वो परिवार मिला, माता पिता मिले, पति पत्नी मिली, सब कुछ मिला, ये तुम्हारा कर्म संयोग था, इसको तुम टाल नहीं सकते। पर अब तुम इसके बावजूद, सत्य क्या है? सत्य है कि तुम जीवात्मा हो। अब जीवात्मा है तो कितना जिए, अब हर कोई साधक अपने हिसाब से देखे। शुक्ल ध्यान, वो ध्यान जिसमें मन के संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धि नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय नहीं, कर्ता भोक्ता भाव नहीं, कुछ नहीं, वो साधना तुम कर सकते हो। जब आप दोपहर को 2 से 3 बजे की साधना, अब 2 दिन का समय रह गया है, ज़्यादा समय नहीं है, लाभ ले लो और इसको प्रैक्टिस करो।
कैसे प्रैक्टिस करोगे? कर सकते हो, तुम सैर करते हो तो भेद करो। ये शरीर सैर कर रहा है, आसपास जो भी दिखाई देता उसमें शुद्ध आत्मा है। किसी के शरीर को मत देखो, ये सुंदर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कहाँ से आया, नहीं, उसमें शुद्ध आत्मा। दृष्टि बदल दो अपनी, सब में शुद्ध आत्मा है। मैं भी शुद्ध आत्मा, वो भी शुद्ध आत्मा। यदि किसी को शुद्ध आत्मा, तो कर्म लगेंगे नहीं आपको। कर्म कब लगते हैं? जब किसी को देह की दृष्टि से देखते हो, देह से मूल्यांकन करते हो, ये अमीर, ये गरीब, ये छोटा, ये मेरा, उसमें कर्म लगते हैं। और वो भी शुद्ध आत्मा, मैं भी शुद्ध आत्मा। पेड़ पौधों को देखो, इसमें भी शुद्ध आत्मा। जो सफाई कर रहे उसमें भी शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है। और फिर चलते हुए अभ्यास करो कि मेरे भीतर जो चेतना है, शुद्ध चेतना, मैं उसका दृष्टा हूं, मात्र दृष्टा। वो कितना समय टिकेगा? ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, आधा मिनट, कुछ श्वास, शुरुआत श्वास से ही करो, 5 श्वास, 7 श्वास, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, चलते 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 आपका अभ्यास बन जाएगा। ये सत्य की बात जो आप सुन रहे हो परमात्मा की कृपा से मिली है, ये तुम जी सकते हो, जियो। पैसा देना नहीं पड़ता, टका लगाना नहीं पड़ता, ये तुम्हारे पास है। दृष्टि बदलनी है। मैं देखता हूँ लोग सैर करते हैं, मोबाइल लगाते हैं, गाने सुनते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, समय खराब कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ये मन को कितना ही खिला दो, मनोरंजन करा लो, जीव को कितना ही खिला दो, जीव वैसी की वैसी रहती है। कितना खिला दो, तनो मन खा लिया आपने, भोजन कर लिया, दूध पी लिया, रहता है साथ। शरीर को एक उपकरण है, साधन है, इसका उपयोग करना है। इस देह में है चेतना, आत्मा, और उसको दृष्टा भाव से केवल रिकॉग्नाइज करो कि मैं आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करो। और जब आप ध्यान करने बैठो, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है। यदि आप ध्यान करना शुरू कर दिया, यूट्यूब में देखो, वो स्पंदन, वो तुम्हारी आत्म प्रदेश है, वो आत्मा है, क्योंकि वो निराकार है। वो आत्मा का वजन ही नहीं है, वो हल्का भारी, ना आत्मा ना हल्का, ना भारी है, ना वजन है, ना जन्म है, ना मरण। जीव का जन्म हुआ ही नहीं अभी तक। ऐसी कोई माँ है बनी नहीं जिसने जीव को जन्म दिया हो। ये शरीर का जन्म है, जीव का जन्म नहीं। ये तो अनादिकाल से चल रहा है, मेरा और आपका अनंत काल से चला आ रहा है। पर अपना घर कौन सा तुम्हारा? अपना घर सिद्धालय है। वो तुम्हारे घर का लक्ष्य रखो और चिंतन करो। अब क्या चिंतन करना है? भगवान कहते हैं जिसका चिंतन करोगे वैसे हो जाओगे। जीव का चिंतन करना, मैं जीव कैसा? मैं शुद्ध, निरंजन, निर्विकार, अष्टगुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। सुख मेरे भीतर है। तुम साता की चना करते, तुम्हें भूख लगी, भोजन कर लिया, सुखी नहीं हो गए। भूख लगी थी, भोजन कर लिया, क्या बड़ी बात है? सुख तो तुम्हारी आत्मा में है। जो लोग मास का मन करते हैं वो भी सुखी होते हैं, 6 महीने की तपस्या करते हैं। भगवान महावीर को 6 महीने के बाद भोजन मिला और उड़द के बाकले मिले। क्या महावीर दुखी थे? भगवान ऋषभदेव को 13 महीने के बाद भोजन मिला। सुख तो आत्मा में है। और शरीर की साता भेद करो। ये जैन दर्शन भेद पर खड़ा है। अरे मुनि जिसे सुना आपने, सेठ सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे। पहले श्रावक जीव और अजीव का बोध प्राप्त करते थे, आजकल वो बात ही नहीं करते। जीव और अजीव, जीव के गुणधर्म क्या है, अजीव के गुणधर्म क्या है, दोनों अलग अलग है। तो जीव के गुणधर्म को जानो और मानो और समझो। तो मेरे पास क्या है, इसका समर्थ देखो। ये जीव कहाँ भी जा सकता है। मेरे पास शुद्ध होने का सामर्थ्य है।
मैं स्वयं को जीन मात्र जानूं और समझूं, और अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कितने भव लूँगा, कब तक संसार में भटकता रहूँगा, मैं कर्म का भुगतान करता रहूँ, मेरे भीतर कैवल्य कब प्रकट होगा, मैं महावीर कब बनूँगा, मैं सिद्ध बुद्ध कब बनूँगा, मैं जीव शीघ्र अपने में ठहर कर अपने पुद्गलों को गौन करके मैं ठहर जाऊँगा। ये विधि बेसिक ध्यान शिविर करो। सो हम को हम, ये कोई जैन धर्म ने ठेका नहीं ले रखा कि जैनी करेंगे या जैन मुनि करेंगे, कोई कर सकता है, मिश्री कोई खाए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे काज अमर फल होगा, उससे ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई।